हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटोर हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको करीब डेल कार्नेगी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें अपने पुस्तक के माध्यम से चिंता छोड़ो सुख से जियो पर चर्चा किया था, वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने उसमें 5 भाग में पूरे किताब का समरी तैयार किया था और उसके बाद मैं उस किताब को कई बार पढ़ा हूँ और मैंने पढ़ करके अपने जीवन में बहुत सुधार किया। अब दूसरे बुक्स जो कि अपने आप में एक अनोखा है, और वह किताब के जो राइटर हैं जिनका नाम है बिली जोली, आप लोग नाम सुने होंगे जो मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। बिली जोली ने कमाल की किताबें लिखी है और उसके पढ़ने वाले जो रीडर हैं उनकी संख्या मिलियन में है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है संकट सफलता की नींव है। संकट सफलता की नींव है। जो भी प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम जो है उसको हम दूसरे ढंग से लें। जिस तरह से कोई भी ऊंची से ऊंची इमारत बनाने के लिए नींव मजबूत होना चाहिए, तो सफलता, अधिक से अधिक सफलता पाने के लिए संकटों का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्त। इसीलिए कहा गया है इस किताब की टाइटल में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है कि संकट को सफलता में बदलने के लिए कौन कौन से कदम हैं। इन्होंने 12 कदम बताया है। प्रत्येक कदम की हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तब आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। बिली जोली को तहे दिल से हम नमन करते हैं कि उनकी बताई हुई और उनका जो संग्रह था, उस संग्रह में उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, और उसको मेहनत को आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और शुरू करते हैं कि संकट सफलता की नींव है। मैं तो ये कहता हूँ कि संकट सफलता की जननी है। जैसे माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, तो संकट को भी आप ये मत समझें कि मेरे ऊपर संकट आ गया मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, आप बर्बाद नहीं होंगे, आप आबाद होंगे, क्योंकि भगवान जिसे खुश होते हैं उसी को संकट देते हैं। एक बार महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ कुछ मांगना है तो मांग लो, अब तो युद्ध खत्म हो गया। तो कुंती कही थी कि हे राधे, मुझे इतना कष्ट दो ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद करूं। क्योंकि जब आदमी संकट में होता है तभी भगवान को याद करता है, अपने परम पिता को याद करता है, अपने ईश्वर को याद करता है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे, हर ज़िंदगी में एक ऐसा अवसर आता है, एक ऐसा मिनट जब आपको फैसला करना होगा कि आप खड़े होकर अपने सपने को जीना चाहेंगे या गिरकर अपने डरों को जीना चाहेंगे। निर्णय के उस मिनट में आपको भविष्य दृष्टि से काम लेना होगा और उस शक्ति का प्रयोग करना होगा जो आपके भीतर गहराई में छुपी हुई है। सभी व्यक्ति मूल्यवान है, सभी व्यक्ति में कोई न कोई अनोखा प्रतिभा है। जो उजागर कर दिया वो महान बन गया, जो उजागर नहीं कर पाता है वह डंप हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि सपने सचमुच सच हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि सपने सचमुच सच हो सकते हैं और होते हैं। और यह भी कि सब चीज़ें दर वसूल संभव है, बशर्ते आप सिर्फ विश्वास कर सकें। देखो, ट्रस्ट का बड़ा महत्व है। कहा गया है कि दुनिया में सबसे कीमती शब्द क्या है, तो उसका सबसे कीमती शब्द ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है।
अपनी ज़िंदगी को बदलने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। यह सीखने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है, सफलता की जननी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसमें सिर्फ 60 सेकंड होते हैं। यह मुझ पर थोपा गया है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। मैंने इसे चाहा नहीं था, इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन इसका प्रयोग करना मुझ पर है। इसीलिए अपना 1-1 मिनट हमारे लिए कि हम कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन 1 मिनट में ले लेते हैं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन बरसों तक पेंडिंग पड़ा रहता है, लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं तब आप सोचते हैं 1 मिनट में ही वह काम होता है। अगर मैं इसे गंवाऊंगा तो मैं कष्ट उठाऊंगा, अगर मैं इसका दुरुपयोग करूंगा तो मुझे इसका जवाब देना होगा। एक छोटा सा मिनट, परंतु इसमें अमरता छिपी हुई है। यह एक डॉक्टर बेंजामिन मेज, बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उन्होंने कहा था किसी भी संकट को सफलता में बदलने के लिए एक 4 सूत्रीय फार्मूला है। वह फार्मूला VDAD, V फॉर वायलेट, D फॉर डॉग, A फॉर एयर और D फॉर डॉग। अब देखिए इसका जो VDAD का फुल फॉर्म क्या है आपके संकट को सफलता में बदलने का। एक V है भविष्य दृष्टि की शक्ति, द पावर ऑफ विज़न। आपका विज़न अगर क्लियर है, आपका भविष्य दृष्टि कि हमको उस मंजिल तक पहुंचना है, तो आप ज़रूर पहुंचेंगे, बहुत बाधाएं आएगी। दूसरा जो D का मतलब है निर्णय की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन। कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो डिसीजन लीजिए, क्योंकि लोग डिसीजन लेने में ही लेट कर देते हैं, तब तक समय पार हो जाती है। तीसरा है कर्म की शक्ति, द पावर ऑफ एक्शन। चौथा है इच्छा की शक्ति, द पावर ऑफ डिजायर। क्योंकि जब तक आपकी इच्छाएं नहीं होगी कि हमें महान बनना है, हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना है, हमें पॉपुलर बनना है, तब तक आप नहीं होगा। तो याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, विज़न, डिसीजन, एक्शन और डिजायर, ये अपने कहीं भी लिख लीजिए। ये चारों पॉइंट VDAD हमेशा दिमाग में रखिएगा। द पावर ऑफ विज़न, द पावर ऑफ डिसीजन, द पावर ऑफ एक्शन और द पावर ऑफ डिजायर। ये चारों चीज़ जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, उस संकट को सफलता में बदल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपको संकट को सफलता में बदलने के 12 कदम, कौन कौन से 12 कदम हैं जिसको बिली जोली ने दिया है। उसमें पहला नंबर है दृष्टिकोण। अपनी भविष्य दृष्टि की जांच कर लें। जो आपका विज़न है, आपने जो विज़न सोचा है भविष्य दृष्टि, भविष्य के बारे में, उसकी जांच करें आपको क्या नज़र आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप शांत होकर के बैठिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए, उस महल का विजुलाइज करिए। बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको विजुलाइज कीजिए। आपको बहुत बड़ा नेता बनना है, उसको विजुलाइज कीजिए। आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, उसको विजुलाइज कीजिए। पहला कदम यह है। दूसरा है यह समझ लें कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कई बार आप कार का शीशा बन जाते हैं, तो कई बार आप मक्खी बन जाते हैं। शीशा का आकार बहुत बड़ा होता है, मक्खी का आकार बहुत छोटा होता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित, जो भी आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। आप कहाँ जा रहे हैं। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी अगर बहुत बड़ा गोल है आपका तो समस्या तो आएगी आएगी, क्योंकि छोटे में कोई समस्या नहीं आती है। निर्णय लें। आपके सामने संकट है, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इससे कैसे निपटेंगे। दहशत में न आए, कभी भी पैनिक नहीं हो। आज कोरोना पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। 90% लोग इसीलिए मौत के कगार में गए हैं। मौत उनका इसीलिए हुआ क्योंकि वो दहशत में आ गए। पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक होने से ही आदमी का ये सिचुएशन होता है। दहशत से ज़रा से भी शक्ति नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। शांत, स्थिर चित्त
और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। हमेशा पॉजिटिव रहें, स्थिर चित्त रहें और शांत रहें। कर्म करें। आप कैमरे के सामने खड़े हो सकते हैं, बत्तियां भी चालू हो सकती है, परंतु जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आस्था और कर्म दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। भगवान पर आस्था रखिए, लेकिन साथ में कर्म भी कीजिए। जिम्मेदारी लें, समस्या का सामना करें, इसे खोजें, मिटा दें और बदल डालें। समस्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको हम हल कर सकते हैं। अपने क्रोध का दोहन करें। क्रोध को शांत करने के बजाय इसका प्रयोग करें, लेकिन इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि अरे तुम तो आईएएस बन ही नहीं सकते हो, तो उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए और इतना मेहनत करिए कि आप आईएएस बन जाएं। खून का रंग जैसे लाल होता है, आपका पसीना का रंग लाल हो। या कोई भी काम लीजिए, आईएएस करना है या कोई स्टार्टअप करना है या बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, उसमें इतना मेहनत कीजिए कि वह काम भी आपसे डरने लगे। रुकें और सोचें, पीछे हटें, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। अपने विकल्पों पर गौर करें, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। आस्था रखें, आप पर ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ा हस्त है। यह हमेशा याद रखिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ गॉड है, सभी मेरे साथ हैं। हाँ कहें, अपने सपनों का हाँ कहें, अपने लक्ष्यों को हाँ कहें, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। जीतने का संकल्प लें, हारने का संकल्प नहीं लें। हारने से इनकार करें और कभी मैदान न छोड़ें। यह कहना 12वां कदम है। यह कहना सीखें कि सब कुछ अच्छा है। कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का नज़रिया रखें। कोई आदमी आपके लिए उपकार करता है तो उसके कृतज्ञता को ज़रूर। और भगवान ने आपको 2 आँख दिया है, 2 कान दिया है और मुंह दिया है, नाक दिया है, उसको धन्यवाद कीजिए। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। अगर आप इतना ही आपके पास में है सही सलामत, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक, सशक्त और प्रेरणादायी चीज़ से करें। सवेरे उठिए और अपने आप को कहिए कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। भगवान का मेरे ऊपर वरदान है, आशीर्वाद है। ज्ञान ही शक्ति है। सेवा करना और प्रेरणा बांटना, सेवा करवाने और दूसरों को प्रभावित करने से ज़्यादा महत्व है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ भी मौका मिले आप उन लोगों को जो गरीब है, असहाय है, उनकी मदद ज़रूर करें। और आप अगर किसी से प्रेरित हुए हैं तो उस प्रेरणा को बांटें। आज मैं बिली जोली की किताब संकट सफलता की नींव है, जब मैं इसको पढ़ा तो इससे मैं प्रेरित हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ। और इसीलिए ये बातें मुझे लगा कि और साथियों को और लोगों को बताएं, तो आज के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। समय हर चीज़ को बदल देता है, इसलिए जो पहले था वह आज नहीं है और जो आज है वह जल्दी ही नहीं रहेगा, वह जल्दी समाप्त हो जाएगा। सतत परिवर्तन, कंटिन्यूअस जो चेंजेज है, ये एकमात्र वास्तविकता है। यह एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, जिनका नाम था सिड माल्डहोल्ड। हम में से कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता। जो बीत गया है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, जो बीत गया है उस पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम में से कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता है, परंतु हम सभी अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अतीत में जो हमसे गलतियां हुई है, उस गलतियों से हम सीख सकते हैं। देखो, अनुभव का बड़ा महत्व है। और आदमी जो गलती ही नहीं किया वो क्या सीखेगा। एक विद्वान थे कॉलिन पावेल ने जो ये बातें कही थी कि हम में से कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता, परंतु हम सभी अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण से अपनी काया पलट कर लें। अब देखो, नवीनीकरण कैसे होगा? जब अच्छी अच्छी किताबें, पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे प्रेरणा स्रोत बातें सुनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क में रहेंगे, अपने आप आपका नवीनीकरण हो जाएगा। आपका जो है चेंज आ जाएगा, डायनामिक चेंजेज आप में आ जाएगा। इसका अर्थ है कि हम अपनी सोच को बदलकर
और नया करके अपना काया पलट कर लें। हमारी सोच हमारे कार्यों को निर्धारित करती है और कार्य हमारे परिणामों को निर्धारित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कार्य करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। भविष्य दृष्टि तभी उत्पन्न होती है जब आपकी इच्छा हो, आप निर्णय लेंगे तो आप कर्म करेंगे। संकट, चुनौती और कठिनाई इनको दूर करने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए, भविष्य दृष्टि होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कर्म करने की शक्ति होनी चाहिए। समृद्धि में दुर्गुण सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति हो जाता है और वो संपत्ति को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और विपत्ति में गुण, इसलिए अगर आपको संकट आया है तो आप में समझ लीजिए कि आपको गुण का विकास होगा। विपत्ति में जो गुण सामने आ जाता है वह जीवट होता है, वह कभी नहीं जाता है। समृद्धि की अच्छी चीज़ों को चाहा जाता है, परंतु विपत्ति की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा की जाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति पर विपत्ति नहीं आई है, जिस पर संकट नहीं आया है, उसने अपनी शक्ति को अभी पूरी तरह जाना ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास गवाह है, जितने भी महान विभूति हुए हैं उनका बचपना बड़ा संकट से गुजरा है। 99% केसेस में सिर्फ 1% ऐसे होंगे जिनको सब कुछ शुरू से अच्छा मिला है। इसीलिए अगर जाड़ा न हो तो बसंत इतना सुखद नहीं होगा, अगर विपत्ति न हो तो समृद्धि का इतना स्वागत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है वह लोहे को भी धारदार बनाता है। अच्छे पेड़ आसानी से नहीं उगते हैं, हवा जितनी तेज होगी पेड़ उतने ही शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि हवा के थपेरे आंधी, तूफान, आग सबको सहते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको अगर विपत्ति आई है, आपके ऊपर संकट आया है, तो आप उस पेड़ की तरह डटे रहिए और जिस तरह से पेड़ आंधी, तूफान, बाढ़ को झेलता है उसी तरह से आप भी झेलिए। अगर विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं तो आपकी शक्ति बहुत कम है। जीवन में जो भी प्रगति करेगा उसे हमेशा संकट मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने संकट नहीं आते हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर हार मान चुके हैं। जो हार गया उस पर संकट नहीं आएगा, वो तो सोच लिया कि भाई जीवन में अब हमको कुछ नहीं होना है, और जो मर गया है उसके लिए कुछ नहीं है। कमज़ोर लोगों को न तो ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है न ही ज़्यादा आनंद का, क्योंकि वे उस भूरे धुंधलके में जीते हैं जिसमें न तो पराजय होती है न ही विजय होती है। इससे बेहतर तो यह है कि असफलताओं के बावजूद बड़े काम की कोशिश का जोखिम लिया जाए, ज़्यादा शोहरत वाली विजय हासिल की जाए। जीवन में उसे ही सुख मिलता है जिसके पास इसे मांगने का साहस होता है। इसीलिए कहा गया है, मांग करके देखो। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।